वेलकम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 2D एरे का यूज़ करके हम कैसे प्रोग्राम को बना सकते हैं, कैसे उसमें संख्या डालेंगे, कैसे उसको प्रिंट करेंगे। लेकिन हमने उसमें लूप का प्रयोग नहीं किया था। आज हम सीखेंगे लूप का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मैंने प्रोग्राम पहले से ओपन किया हुआ है और इसी में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल आई बनाया और फॉर लूप मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। इसमें लिखा मैंने आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई में इंक्रीमेंट कर देते हैं। आई में इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, अंदर स्टेटमेंट लिख चुका हूँ। थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, 0 की जगह मुझे आई करना है। अब इस प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया वॉइड मेन से, ठीक है, जिससे सी लैंग्वेज की कंपाइलर को पता लगेगा कि हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर एरे 5। INT जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका अर्थ है कि आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए एरे बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया। एरे क्या होता है? एरे एक तरह का वेरिएबल होता है जिसमें एक से ज़्यादा संख्या हम स्टोर कर सकते हैं। अब कितनी संख्या स्टोर करनी है उसका साइज मैंने यहाँ पे दे रखा है। मैंने यहाँ पे दिया 5। इसका अर्थ है कि मैं इसमें 5 नंबर स्टोर कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने आई बनाया। आई एक काउंटर वेरिएबल है। काउंटर वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल जिसका प्रयोग हम फॉर लूप में करते हैं उसे हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। तो इस वेरिएबल का प्रयोग मैंने फॉर लूप में किया है, इसलिए इसे हम काउंटर वेरिएबल बोलेंगे। CLR यह एक बिल्ट इन फंक्शन है जो स्क्रीन पर आए हुए पिछले आउटपुट को क्लियर करता है। अगर आपका प्रोग्राम का कोई पहले का आउटपुट है, कोई पहले से कोई रिज़ल्ट प्रिंट हो रहा है, तो उसको क्लियर करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मैंने एरे बनाया हुआ है और एरे में मैं संख्या स्टोर कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने एरे का साइज लिया 5, तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 बार एरे लिखा हुआ है। ये 5 बार मैंने एरे का यूज़ किया है, यानी 5 संख्या मैं स्टोर कर सकता हूँ। अब क्योंकि एरे में हमेशा संख्या जो है 0 से स्टोर होती है, तो इसमें फर्स्ट एरो 0 से स्टार्ट होगा, सेकंड में 1, फिर 2, फिर 3 और लास्ट आपका 4 होगा। टोटल अगर काउंट करेंगे तो टोटल ये आपके 5 एरे हैं। 5 पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 0 पोजीशन पे 10, यानी एरे के 0 पोजीशन पे 10 आ जाएगा। एरे की 1 पोजीशन पे 20 आएगा। इस स्टेटमेंट से एरे की 2 पोजीशन पर 30 आ जाएगा। इस स्टेटमेंट से एरे की 3rd पोजीशन पे 40 और एरे की 4th पोजीशन पे 50। तो कहने का मतलब इस लाइन से एरे के सारे एलिमेंट फिल हो जाएंगे और एरे के अंदर सारे नंबर स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लूप स्टार्ट किया गया। लूप में मैंने लिखा है आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। लूप स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे जिसमें मैंने फॉर लूप को एक्सप्लेन किया हुआ है, तभी आपको अच्छे से ये लूप समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई इक्वल टू 0, इससे आई की प्रारंभिक वैल्यू 0 हो जाएगी। फर्स्ट वैल्यू जो है आई की 0 हो जाएगी, आई में 0 आ जाएंगे। इसके बाद ये कंडीशन चेक करता है। कंडीशन क्या दे रखी है? आई लेस देन 5। इसका मतलब ये है कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 5 से लेस देन होगी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लूप इस स्टेटमेंट को 5 बार रन करेगा। आपने यहाँ पे 5 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, तो 5 बार रन करेगा
अगर यहाँ पे 10 लिखे होते तो कंप्यूटर इस लाइन को 10 बार एग्जीक्यूट करता है। लूप इसी काम आते हैं। किसी काम को अगर आपको बार बार रन करना हो तो उस स्टेटमेंट को जिससे आप बार बार रन करना चाहते हैं लूप के अंदर लिख दीजिए। अब मैंने लूप के अंदर printf लिखा हुआ है तो इसलिए ये 5 बार इस लाइन को प्रिंट करेगा। अब इस printf वाली लाइन को और समझ लेते हैं। printf में लिखा है मैंने %d का यूज़ है इंटीजर वैल्यू के लिए। अगर आप नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं, वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं तो %d यूज़ करते हैं। अगर आप कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं तो %c यूज़ करते हैं। तो यहाँ मुझे नंबर प्रिंट करने हैं इसलिए मैंने %d का यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है \n। ये जो \n है ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में अपने आप लेके आता है। पहला नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद कर्सर नीचे आ जाएगा, फिर दूसरा नंबर प्रिंट होगा, कर्सर नीचे आ जाएगा। यानी कर्सर को नीचे लाने के लिए इससे आपका आउटपुट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। यहाँ पे हमने दे रखी है एरे और उसकी पोजीशन, यानी किस पोजीशन का डेटा ये प्रिंट करे। तो सबसे पहले 0 पोजीशन का डेटा प्रिंट करेगा यानी 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद 1 पोजीशन का डेटा प्रिंट करेगा यानी 20 प्रिंट करेगा। उसके बाद ये 2 पोजीशन यानी 30, इस तरह 40 और ये 50, यानी यहाँ पे जो भी नंबर दे रखे हैं पाँचों नंबर ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। इसे हम सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये देखिए नंबर प्रिंट हो गए 10, 20, 30, 40। एक बार इसे हम दोबारा देख लेते हैं। फिर से रन करते हैं इसको। ये देखिए तो printf के कारण ये नंबर प्रिंट हुए हैं और क्योंकि हमने लूप 5 बार चलाया था इसलिए 5 नंबर प्रिंट हो गए हैं और सभी नंबर एक के बाद एक नीचे प्रिंट हुए हैं क्योंकि हमने /n का यूज़ किया था और इसीलिए ये नीचे की तरफ प्रिंट हुए हैं। तो इस तरह से हम 1D एरे का प्रयोग कर सकते हैं फॉर लूप के साथ में। आगे हम देखते हैं किस तरह से इस प्रोग्राम को करना है। आगे हम देखते हैं कि रन टाइम में कैसे हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसके लिए मैं एक एरे बना दिया, मैंने साइज 3 दे दिया। CLR SCR फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, printf मैसेज देने के लिए एंटर द नंबर। इससे पता लगेगा कि यूज़र को नंबर डालना है। स्कैनफ ये नई चीज़ है, ये कर्सर को रोक के रखती है और यूज़र जो भी नंबर डालेगा वो एरे की 0 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसको बार बार लिखना पड़ेगा और पेस्ट कर लेते हैं। तो 5 बार हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए सिंपल है बिल्कुल, बस आपको 2 लाइन लिखनी है, उनको कॉपी पेस्ट करना है। एक बार कॉपी उसके बाद बार बार पेस्ट करना है। अब पोजीशन चेंज करनी है, पहले 0 फिर 1 फिर 2 और ये 3। ऐसा करने से एरे की सभी पोजीशन पे हम नंबर स्टोर कर पाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने स्कैनफ का यूज़ किया रन टाइम इनपुट लेने के लिए। सेव कर लेते हैं इसे। अब इसे रन कर देते हैं। तो देखिए स्कैनफ के कारण ये हमसे नंबर मांग रहा है, हम रन टाइम में नंबर डाल रहे हैं। ये सारे नंबर एरे में अलग अलग पोजीशन पे स्टोर हो रहे हैं। ये देखिए सिंपल स्टोर हो गए। लेकिन अगर मुझे इसको प्रिंट कराना हो नंबरों को तो कैसे करेंगे? अगर आप डाले हुए नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे printf का यूज़ करना पड़ेगा। तो %d लगा देते हैं हम यहाँ पर। जितने नंबर आपको लेने हैं उतनी बार %d लगा देंगे। मुझे 5 नंबर लेने इसलिए 5 बार मैंने %d लगाया। अगर 2 नंबर ले होते तो 2 बार %d लगाते। इसके बाद
उसी नंबर को हमें कहाँ पे स्टोर करना है वो पोजीशन भी हम यहाँ पे दे देंगे। तो मैंने 0 1 2 3 4 सारी पोजीशन दे दी। तो इन पोजीशन पे जो भी नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो सेव करके हम इसको रन करते हैं। ये मैंने नंबर डाले। अब जो भी नंबर डाला हूँ ये एरे में स्टोर हो रहे हैं और बाद में ही प्रिंट भी हो जाएंगे क्योंकि हमने printf का यूज़ किया है। देखिए सारे नंबर प्रिंट हो गए। तो इस तरह से हम रन टाइम में 1D एरे का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी को हम देखेंगे कि लूप के द्वारा फॉर लूप से हम इसे कैसे करेंगे। अगर आपको फॉर लूप नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए जिससे मैंने फॉर लूप के बारे में विस्तार से बताया है। तो ऐसा करने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एरे का साइज 5 करना था, गलती से 3 हो गया था वहाँ पे उस समय। तो कि 5 नंबर स्टोर करने हैं तो 5। अब फॉर लूप में ही ये दोनों लाइन कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बार हम लिखेंगे। और लूप का मैंने आपको बताया था ये क्या काम करता है, जो भी लाइन हम लिखते हैं उन्हें बार बार एग्जीक्यूट करता है। तो ये लूप बार बार एग्जीक्यूट करेगा। और चेंजेस हमें क्या करना है कि आई की 0 पोजीशन की जगह पर एरे की आई 0 पोजीशन की जगह आई लिख देंगे। ठीक है, तो वो आई पोजीशन पे ऑटोमेटिक डेटा स्टोर करता जाएगा। तो रन करते हैं। अब जो भी नंबर डाल रहे हैं वो हमेशा आई पोजीशन पे यानी 0 1 2 3 4 पोजीशन पे स्टोर होते जा रहे हैं। वो सारे नंबर हमने स्टोर कर दिए और ये प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं रन टाइम में इनपुट लेने के लिए। एक बार इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम। तो देखिए किस तरह से हमने इस प्रोग्राम को बनाया। वॉइड मेन ये सभी प्रोग्रामों में आपको लिखना होता है। इंटीजर एरे 5, इससे एक एरे बन जाएगा जिसके अंदर हम 5 संख्या स्टोर कर सकते हैं। आई एक काउंटर वेरिएबल है। काउंटर वेरिएबल क्या होता है, जिस वेरिएबल को आप फॉर लूप के अंदर यूज़ करते हैं वो काउंटर वेरिएबल कहलाता है। तो आई को हमने फॉर में यूज़ किया इसलिए काउंटर वेरिएबल है। CLR ये बिल्ट इन फंक्शन है जो कि स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है, यानी पिछला जो भी आउटपुट होगा वो हट जाएगा, सिर्फ इसी प्रोग्राम का आउटपुट दिखाई देगा। यहाँ पे हमने लूप चलाया है। लूप हमने i = 0 लिखा है। इसका मतलब i की प्रारंभिक वैल्यू 0 होगी। i में सबसे पहले 0 आएगा और i++ के कारण हर बार i की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी अगली वैल्यू इसमें फिर 1 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरह वैल्यू इसमें इंक्रीज़ होती जाएगी इसके कारण। और यहाँ हमने कंडीशन दे रखी है। कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो लूप है तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन शर्त पूरी हो रही है। जैसे i की वैल्यू जब तक 5 से छोटी होगी तब तक ये लूप चलेगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे 5 लिखा है तो इसके अंदर की लाइन 5 बार एग्जीक्यूट होंगी। आसान तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि कहने का मतलब ये है कि इस लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो 5 बार एग्जीक्यूट होगी, 5 बार वो रन होगी। अब इसमें मैंने क्या लिखा स्टेटमेंट में, एंटर द नंबर, मतलब बार बार स्क्रीन पर प्रिंट होगा। एंटर द नंबर बार बार प्रिंट होगा। आपने देखा जब हमने रन किया था तो कैसे स्क्रीन पर बार बार कंप्यूटर पे लिखा आ रहा था एंटर द नंबर, एंटर द नंबर 5 बार लिखा हुआ आया था। क्यों आया था, क्योंकि हमने लूप को 5 बार चलाया है, इसलिए 5 बार वो प्रिंट करता है। इसके बाद स्कैनएफ का क्या रोल है, स्कैनएफ कर्सर को रोक के रखता है, यानी जब आप रन करते हैं प्रोग्राम को तो कर्सर वहीं रुका रहता है, जब तक आप कोई नंबर नहीं डालेंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। और जो भी नंबर डालेंगे वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो एरे में स्टोर हो जाएगा। अब एरे में कौन सी पोजीशन पे, 0 पे, 1 पे, कहाँ पर स्टोर होगा, तो वो देखिए सबसे पहले जो भी पहला नंबर होगा वो 0 पोजीशन पे स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे आई में क्या है 0 है, तो 0 पोजीशन पे स्टोर होगा। उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 हो जाएगी, तो फिर 1 में स्टोर करेगा, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, यानी एरे की सारी पोजीशन पे एक एक करके सारे नंबर स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट कराया। कितने नंबर हमने प्रिंट कराए यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने यहाँ पे 5 बार एरे का यूज़ किया है, यानी ये अलग अलग 5 पोजीशन है, यहाँ से डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ से डेटा प्रिंट होगा, लेकिन किस फॉर्मेट में प्रिंट करेगा, कैरेक्टर के रूप में प्रिंट करेगा या इंटीजर में प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है %d। %d का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा आपका प्रिंट होगा वो इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट होगा। अगर मैं C लिख देता तो कैरेक्टर के फॉर्मेट में प्रिंट करता,
तो %d से भी इंटीजर फॉर्मेट में यानी नंबर के रूप में प्रिंट होगा। तो इस तरह से इस प्रोग्राम में हमने देखा कि 1D एरे का यूज़ रन टाइम में कैसे करेंगे फॉर लूप के साथ में। आगे देखते हैं इसमें। आगे हम देखते हैं कि इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा और चेंजेस करके कि स्टोर नंबर फ्रॉम 1 to 10 एंड प्रिंट दैम। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें 1D एरे का प्रयोग करना है, हमें उसमें लूप का प्रयोग करना है और उसकी सहायता से 1 से 10 तक की संख्या एरे में स्टोर हो जाए और वो प्रिंट हो जाए। तो देखते हैं कैसे क्या करना पड़ेगा, क्या चेंजेस हम करेंगे उसके लिए। तो एक तो 10 नंबर स्टोर करने हैं, इसलिए यहाँ पे एरे का साइज हम 10 कर देते हैं और इस लूप की अभी ज़रूरत नहीं है, इस लूप को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं। लूप चलाया हमने, i = 0 लेस देन 10 i में इंक्रीमेंट। तो वही हम लूप चला रहे हैं, कंडीशन में लेस देन 10 लिखा, मतलब 10 बार ये लूप चलेगा। पोजीशन दे दी हमने i की 0 पोजीशन पे स्टोर हो जाए i+1। इसको समझ लेते हैं इससे क्या होगा। इससे जो लूप है आपका 10 बार चलेगा और i पोजीशन पे यानी एरे की सभी पोजीशन पे 0 1 2 3 4 सही पोजीशन पे क्या क्या स्टोर होता जाएगा i+1। i+1 मतलब 0+1, 0+1 मतलब कितना हुआ 1 हुआ। तो 1 कहाँ पे स्टोर होगा, पहले 0 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। फिर दोबारा जब लूप चलेगा तो i में इंक्रीज होकर वैल्यू 1 हो जाएगी। अब की बार 1 पोजीशन पे क्या स्टोर हो जाएगा, 1 पोजीशन पे क्या होगा, i की वैल्यू कितनी है 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, अब की बार 2 स्टोर हो जाएगा। अगली बार क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी आ की, तो 2 पोजीशन पे क्या स्टोर होगा, i की पिछली वैल्यू कितनी है 2 है और +1 3। तो इस तरह सारे नंबर 1 2 3 4 ऐसे बार बार कर करके 10 तक इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इस लाइन से एरे के अंदर 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं स्टोर हो जाएंगी। अब हम प्रिंट कराने के लिए लूप चलाते हैं। एक लूप हमने नीचे चलाया प्रिंट करने के लिए, सेम ये देखिए हमने लूप चला रखा है, ये एरे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। सेव करके रन करते हैं हम प्रोग्राम को। ये देखिए आउटपुट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये सारे नंबर स्टोर हो गए। स्टोर होने के बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो इसमें प्रोग्राम में हमने 2 लूप चलाए हैं। फर्स्ट लूप तो जो है वो एरे में नंबर स्टोर कर रहा है और सेकंड लूप जो है वो उन नंबरों को प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि 1D एरे को रन टाइम में हमें कैसे यूज़ में लेना है, कंपाइल टाइम में कैसे यूज़ में लेते हैं, रन टाइम में कैसे यूज़ में लेते हैं और फॉर लूप के साथ कैसे हमें इसको लूप को यूज़ में लेना है। हम तो प्रोग्राम थोड़े से पहली बार में थोड़े अजीब से लगते हैं, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार कंप्यूटर पर बना लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आने लगेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।